सुलह हुदैबिया का मुकाम, इसको मक्का शहर के अंदर हरम की हदूद से बाहर और बड़ी मिकात की हदूद के अंदर, ये 3 मुकाम हैं जिनको हिल कहते हैं। जैसा कि अभी हम आज पूरा जो हमारा ये टूर था, ये जद्दा शहर के अंदर हम लोग घूम कर आए हैं। हम लोग हिल में घूम रहे थे क्योंकि बड़ी मिकात जो है वो जद्दा से तकरीबन 100 किलोमीटर कमोबेश 80 किलोमीटर बाहर जाए ना, मगरिब की तरफ जद्दा से बाहर निकले तो आगे वो बड़ी मिकात आती है। यानी कि बड़ी मिकात की हदूद के हम लोग अंदर थे और हरम की हदूद से हम लोग बाहर थे। ये जो सेंटर वाली जगह है हरम की हदूद से बाहर और मिकात की हदूद के अंदर, इसको हिल कहते हैं। सुलह हुदैबिया मस्जिद अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मस्जिद जैराना, जो आपने मक्का की ज़ियारतें की थी तो जैराना के मुकाम पर आप गए थे। ये 3 मुकाम ऐसे हैं जिनको हिल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपनी सादा ज़ुबान में आसान लफ्ज़ों में इसको छोटी मिकात बोल सकते हैं, बड़ी मिकात ये नहीं है। बड़ी मिकात टोटल 5 हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की चारों तरफ मुकर्रर की, और 3 ये मुकाम हैं यहाँ से अगर आप एहराम बांधें तो अफजल अमल है, अगर नहीं बांधें तो कोई दम वगैरह वाजिब नहीं होता। सुलह हुदैबिया का मुकाम सहाबा इकराम ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्रा अदा कर रहे हैं। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने देखा है कि हम मक्का पाक में हैं, एहराम की हालत में हैं और आपके हमरा हम लोग उम्रा अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया और उम्रे का इरादा किया। मदीना शरीफ से आपने मिकात जुल हुलैफा, जो मदीना शरीफ के अंदर मिकात है बड़ी, उस मुकाम से आपने एहराम बांधा और नियत की और मदीना शरीफ से मक्का की तरफ रवाना हुए। उस वक्त मक्का फतह नहीं हुआ था, फतह मक्का से पहले का ये वाक़या है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबेश 1400 सहाबा इकराम के हमरा इस मुकाम पर पहुंचे तो यहाँ पर आप रुक गए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, जाएं मक्का वालों के पास से जाके इजाज़त तलब करें कि हम लोग मदीना से आए हैं और उम्रा अदा करना चाहते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का की हदूद में दाखिल हुए, मक्का पहुंचे, कुफार के जो सरदार थे उनसे मुखातिब हुए, उनसे बोला कि आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं, हम लोग उम्रे की हालत, एहराम की हालत में हैं और उम्रा अदा करना चाहते हैं। तो कुफार ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बोला कि अगर आप अकेले उम्रा अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हरम की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो आप अदा कर सकते हैं, बाकी लोगों को इजाज़त नहीं है उम्रा अदा करने की। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कुछ भी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मैं भी उम्रा नहीं अदा करूँगा। कुफार ने आपको पकड़ा, पकड़ के कैद कर दिया, मक्का के अंदर शोर मचा दिया कि नाउज़ुबिल्लाह हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया है। जब ये अफवाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के तक पहुंची तो सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए, फरमाया कि या रसूलुल्लाह हम लोग जंग की तैयारी करेंगे और जाके जंग करेंगे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला हम लोग लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से कि ए सहाबा, सब्र कीजिए, जो मेरी नज़र देख रही है वो आपकी नज़र नहीं देख रही। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल मक्का के अंदर ठीक हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
لہذا آپ صبر کیجئے۔ اس کے بعد کچھ ہی وقت ٹائم کے بعد وہاں پر پھر احرام کھولا گیا، اسی مقام پر صلح حدیبیہ کے مقام پر، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ہمراہ جو قافلہ وہاں پر قیام پذیر تھا، انہوں نے وہاں پر احرام کھولے۔ احرام کھول کر وہاں پہ دم دیے، بکرے ذبح کیے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جنگی لباس پہنا اور جنگ کی تیاری کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو ان کی قید میں تھے، آپ نے ان کی قید سے چھڑوا کے جب واپس آ رہے تھے تو اسی مقام پر کفار کے جو سردار تھے انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے بولا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی زبانوں پہ مجھے یقین نہیں ہے، آپ جھوٹے ہیں، جیسے آپ نے پہلے جھوٹی افواہیں پھیلائی ہیں اسی طریقے سے مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ صلح نامہ لکھا گیا۔ کچھ 3 ایسی شرطیں تھیں جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، انہوں نے وہ تحریر کی گئی 3 شرطیں۔ ان میں سے یہ شرطیں تھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے وہ تحریر کی۔ پہلی شرط تھی کہ آپ اس دفعہ جو آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے، اور 1 سال تک آپ کو اجازت بھی نہیں ہے عمرہ ادا کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں منظور ہے، لیکن جب یہ تحریر کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ پیپر جو جس کے اوپر لکھنا تھا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لکھا، لکھنے کے بعد نیچے تحریر سٹارٹ کرنی تھی تو کفار نے روک لیا۔ کفار نے بولا کہ لا الہ الا اللہ، اس کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو نام جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ہم لوگ نہیں مانتے، اس کو ختم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش میں آئے، انہوں نے بولا کہ یہ میں بالکل ختم نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیپر اپنے پاس پکڑا، اس کو ختم کیا اور ساتھ محمد بن عبداللہ وہ لکھا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو شرطیں تھیں وہ تحریر کی۔ پہلی شرط 1 سال تک آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے، ابھی آپ واپس جائیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، یہ تحریر کیا گیا۔ دوسری شرط، اگر مکہ سے کوئی بھی شخص مدینہ جائے گا اور اپنے ساتھ اپنے جنگی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جب تک اس کا دل کرے وہ مدینہ میں رک سکتا ہے، اور جب اس کا دل کرے وہ واپس آ سکتا ہے۔ اس ٹائم جو ہے نا میں حدیبیہ کے اس مقام پہ ہوں جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، تو اس کی جو ہے نا وہ تفصیل جو ہے وہ طیب بھائی سے جانتے ہیں۔ جی طیب بھائی جی السلام علیکم، جی کیسے ہیں آپ جناب؟ سب خیر ہے؟ ہمیں محسن بھائی اس بیان کروا رہے ہیں جگہ کی، یہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے جہاں پہ صلح نامہ طے پایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا تھا مدینہ پاک میں کہ میں اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے گیا ہوں اور وہاں پہ احرام باندھا ہے اور حلق کروائے ہیں۔ صبح جیسے ہی بیدار ہوئے صحابہ کو فرمایا تو صحابہ خوش ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ تعبیر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ مسجد علی، ابھی علی بھی کہتے ہیں، مدینہ پاک سے 3 کلومیٹر باہر ہے، وہاں سے احرام باندھا، نیت کی، تو انشاءاللہ وہ چل پڑے۔ اس مقام پہ آ کے، یہ حرم کی باؤنڈری سے باہر ہے، اس مقام پہ آ کے ادھر روک لیا گیا، کنہوں نے؟ کفار نے روکا۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت۔ جیسے ہی ادھر کفار نے روکا اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے مسلمان آئے تو ہیں احرام کی حالت میں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تلواریں نہیں ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ انداز کیا ہے؟ اور دیکھا گیا کہ جو نبی فرماتے ہیں ان کے نبی، وہ ان کے نبی کہتے تھے کہ جو اصحاب تھے ان کے نبی، وہ ظاہر کفار سے مانتے نہیں تھے۔ کہا کہ وہ جو کہتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے وہ جو کہتے ہیں آمین آمین،
आहलन साहलन कहते थे, तो वो बड़ा हैरान हुए। तो ऐसे तो कैसो कसरा के लोग इतना ताबे नहीं होते जितने ये इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ताबे हैं। वो वापस गए, हुक्मरान को बताया कि इधर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसा काफिला लेके आया है, बज़ाहिर वो लड़ने नहीं आया, 2 चादरों में आए हुए हैं। उनकी जूतियाँ तक ओपन है कि हमने बज़ाहिर कोई भी असला या कुछ ऐसी चीज़ या जहर या कुछ चाकू वगैरह ऐसा नहीं देखा। फिर वो मामला तय पाया, जी आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमने उम्रा करना है। तो कुछ कफ़ार के जो थे ना हुक्मरान, उन्होंने कहा कि हम आपको इस साल उम्रा करने नहीं देंगे। इसमें कोई हिकमत थी, मेरे नबी पाक जानते। फिर फरमाया कि ये मुआहिदा तय करना है। फिर हज़रत उस्मान गनी को चुन लिया गया। पहले वो कहते थे कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजो, हमने तय करना है, लेकिन सहाबा ने नहीं भेजा क्योंकि हमारी लड़ाई थी। अगर हम उनको भेजते तो वो तो पहले ही दर पे थे कि हम इनको माज़अल्लाह। लेकिन फिर हज़रत उस्मान गनी को भेजा। तो ये काफ़ी जामिया हदीस है, इंशाअल्लाह आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। उलमा किराम ने बड़े अच्छे तफसीर से मफ़हूम के साथ बयान किया है। देखिए ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब से बैत ली थी, क्योंकि ये खबर आ गई थी कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया गया। तो सहाबा और तैश में आए, फरमाया या रसूलल्लाह हम कब तक झुके रहें, कब तक चुप रहें, आप हुक्म फरमाएं ना हम बदला लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे हाथ में बैत करो, अगर उन्होंने उनको शहीद कर दिया तो हम क़सास लेंगे, हम उसका बदला लेंगे। सब ने बैत ली। फिर फरमाया ये दूसरा हाथ मेरे उस्मान का हाथ। ये अदा थी कि वही नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब तुम्हारे हाथ में जिसने बैत की मैं इन सब से राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो वाक़या ऐसी चारदीवारी पे सल्तनत उस्मानिया जब शुरू हुई 600-700 हिजरी में, उन्होंने इस चारदीवारी को मुकम्मल कर दिया कि यहाँ पे कोई अंदर ना आए। ये मुबारक जगह है जहाँ पे बैत ली गई है। तो ये चारदीवारी वही है जहाँ पे ये बैत ली गई थी, वही नाजिल हुई। इधर वो हाथों से चश्मे जारी हुए, वो वाक़या पेश आया, और लुआब दहन डाला आगे कुएँ में, वो भी इधर वाक़या पेश आया। ये बड़ी मुबारक जगह है हुदैबिया। आप यूट्यूब पे हुदैबिया सर्च करेंगे, आपको उर्दू इंग्लिश सारा मफ़हूम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो हम ये सारा थोड़ा करीब होकर दिखाएँ। ये चादर वही है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे वो बैत ली थी सहाबा किराम से। वो नाम याद करें कौन कौन से सहाबा किराम, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा के नाम हैं, हज़रत जाबिर, हज़रत अनस और बड़े बड़े जलील क़द्र। इसको कितनी खासियत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी एक जगह पे छोड़ दें, यहाँ पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या पजीर होगा। ऐसा बड़ा मुबारक मकाम है सर, इसको गवाह बनाओ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, मक्का पहुँच के मिलेंगे। जी दोस्तों, इस टाइम जो है ना मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है जद्दा की ज़ियारत के बाद हुदैबिया के मुकाम पे पहुंच गया हूँ। तो एहराम मैंने बांध लिया, उम्रा की नीयत में माशाल्लाह कर ली है। ये मेरे पीछे जो है ना आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मुसल्ला रिजाल मतलब मर्दों के नमाज़ पढ़ने के लिए जगह है। ये वो मस्जिद है जो हुदैबिया के मुकाम पे जो है वो बनाई गई है। ये देखें मतजरुल हुदैबिया, यानी कि ये रेस्टोरेंट था मौदुल ग़ज़ाइया, यानी कि हुदैबिया के मुकाम पे जो है ना ये सारा है। ये पीछे छोटा सा बाज़ार बना हुआ है, ये मस्जिद है, मेन रोड है। तो यहाँ से जो है ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना फ़तह मक्का से पहले जो है ना वो यहाँ से उम्रे के जब मदीना से उम्रा करने के लिए आए थे, लेकिन कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने जो है वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा से रोक दिया था। उसके बाद जो है ना फिर अगले साल ही जो है ना जब मक्का फ़तह हो गया तो यहीं से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जो है वो उम्रा की नीयत करके उम्रा अदा किया था। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक जो है ना हमने भी यहाँ से जो है ना उम्रा की नीयत की है। तो इंशाल्लाह अब उम्रा अपना मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है आप दोस्तों को जो है ना वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। अगर और भी दोस्तों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जहाँ तक मुमकिन हो सका तो ये भाई आपकी रहनुमाई ज़रूर करेगा।